आसपास दूसरी गिलहरी होती या चिड़िया जरूर होती, तब यह तय नहीं कर पाते थे कि टिट टिट बोलती हुई गिलहरी है या चिड़िया। कभी लगता गिलहरी है, कभी लगता चिड़िया है। तालाब के किनारे के पेड़ पर बैठने वाली व रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी घंटी की तरह चहचहाती है या टुनटुनाती है। रघुवर प्रसाद को ऑटो का इंतजार करते हुए जब देर हो जाती और सामने से हाथी निकल रहा होता तब उनका मन होता था कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठे साधु की नज़र रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते, मुझे ले चलोगे? तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रोकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहां ऑटो के लिए खड़े होते थे वहां चाय की एक टिपरिया दुकान थी। एक पान का ठेला था। साइकिल पंक्चर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने एक गदला पानी भरा घमेला था और वहां रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता। चाय और पान की दुकान के सामने जमीन पर धंसी हुई लकड़ी की दो बेंचें थीं। बेंच इतनी प्राकृतिक थीं कि लगता था कि पेड़ पर बेंच की तरह उगी थीं और काटकर इनके पायों को जमीन पर गाड़ दिया गया। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा यहाँ खड़े होने से जैसे चार तार के पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फर्क इतना था कि तार के पेड़ वहीं खड़े होते जबकि हाथी आता दिखाई देता था। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी के सहारे उतरा। रघुवर प्रसाद को लगा कि साधु पान की दुकान से अम्बाकू चूना लेने आया हो या चाय की दुकान पर चाय पीने। वह साइकिल की दुकान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो। हवा भरवाने की उस मंशा नहीं होगी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे उसने पूछा, ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली, रघुवर प्रसाद ने भी धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे? महाविद्यालय जाना है न? हाथी पर? ऑटो तो आता होगा, हड़बड़ाकर उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद को आशा नहीं थी कि वह हाथी पर बैठने को कहेगा। आशा होती तो पार हो जाते, उस कुछ सोच लेते। सोचने के बाद शायद वे हाथी पर बैठने के लिए तैयार बौर उतरने का भय उन्हें हुआ जबकि वे चरे उतरे नहीं थे। नाने के बाद उन्होंने